इस महीने को गलत अंदाज में पेश करते हैं। हमने ये सोचा कि वाक़ियतन ये महीना नेकियों का है, लेकिन हमने एक तरफ जहन बनाया कि रोज़ा रखना है तो सुबह खूब अच्छा खाना है, शाम में खूब अच्छी इफ्तारी करनी है, यानी खाने पीने का एक ज़रिया हमने रोज़े को समझ लिया। शाम की फ़िक्र सुबह में हुई कि सहरी में हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पेट भर कर सहरी खाना चाहिए। एक फ़िक्र है, घर के भी माँ बाप भी बच्चों को ये कह रहे हैं कि पेट भर के खा लो, पूरे दिन भूखा रहना। यानी जहन में ये नहीं है कि हमें रोज़ा क्यों रखना है, रोज़ा रखने का सबब क्या है, वजह क्या है, ये जहन में नहीं। सिर्फ फ़िक्र ये है कि सहरी के वक्त में कि खूब खाया जाए ताकि पूरे दिन भूख ना लगे। मेरा रब ये कहता है कि मेरे यहाँ तुम्हारा रोज़ा नहीं, तुम्हारी भूख नहीं देखी जाती, तुम्हारा तक़वा और इखलास देखा जाता है कि तुमने रोज़ा क्यों रखा, किस लिए रखा, कि खाने पीने से क्यों रुके। इसलिए रुके कि अल्लाह का हुक्म था कि तुम्हें पूरे दिन कुछ नहीं खाना। हालांकि हम तन्हाई में भी हैं, अलग हैं, अपने कमरे में हैं, सारी खाने पीने की नेमतों का इंतज़ाम है, लेकिन डर किस चीज़ का है कि अल्लाह का हुक्म है कि हमें खाना नहीं, सुबह से शाम तक भूखे रहना है। तो इस चीज़ का नाम है तक़वा। शाम आने से पहले फ़िक्र अच्छी अच्छी नेमतों की, हमें इफ्तारी में ये भी हो, ये भी हो, और फिर ऊपर से जवाब क्या कि पूरे दिन भूखे रहे तो खाना तो है ही, खाने का हुक्म है, खाने की इजाज़त है, लेकिन जहन में ये फिट करना कि सुबह सहरी में इतना खाना, ऐसे खाना, और इतना खाया जाए कि भूख ना लगे। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के, उस रोज़ेदार बंदे के ज़्यादा करीब होता है जो बंदा भूख की शिद्दत में, रोज़े की हालत में अल्लाह के सामने कुर्ब सुर्ख रूह होता है, या सजदा रेज़ होता है, या तिलावत करता है, या अल्लाह का ज़िक्र करता है, कि बंदे को भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, प्यास की शिद्दत भी है, और फिर अल्लाह की तरफ दौड़ के आता है, अल्लाह की तरफ नमाज़ें पढ़ता है या तिलावत करता है, तो अल्लाह उस बंदे के ज़्यादा करीब होते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए, सुबह हमने सहरी में इतना खाया कि दोपहर तक तो डकारें आती रहीं, दोपहर तक तो हज़म ही नहीं हुआ, और फिर हज़म होना शुरू हुआ दोपहर के बाद, तो हमें भूख की शिद्दत की प्यास नहीं लगी, तो हमें क्या ख्याल आएगा रोज़े का, हमें तो एहसास भी नहीं कि रोज़ा रखा था या नहीं रखा था। फिर हमें ख्याल भी नहीं होगा कि भूख की शिद्दत में बंदे को खाना कितना लजीज होता है। इस रोज़े का एक मकसद ये भी है कि जब तुम भूखे रहोगे, तुम्हें भूख की और प्यास की शिद्दत लगेगी, तो तुम्हें ख्याल आएगा उन गरीब बच्चों का, उन भूखे प्यासे लोगों का जो रास्तों पर, चौराहों पर या झोंपड़ियों में पड़े हुए हैं, और उन्हें सुबह खाना मिला या ना मिला, शाम तक भूखे इंतज़ार में है कि कहीं से खाने का इंतज़ाम हो, कहीं से खाना आए। वो इस फ़िक्र में है, इस तलाश में है। तो अब हमें पता चलेगा, अगर हमें भूख की और प्यास की शिद्दत है, कि हाँ वाक़ियतन भूख में ये आलम होता है। अब हमें भूख लगी ही नहीं, तो हमें भूखों की तड़प का, उनकी फ़िक्र का, उनकी लगन का, और उनके दिल के दर्द का हमें क्या ख्याल। इसी तरह शाम का वक़्त जब हमें पूरी शिद्दत से भूख लगी हो और खाने को कुछ मैसर ना हो, सिर्फ सूखी रोटी या पानी, एक गिलास पानी हमें मैसर होगा, तब हमें पता चलेगा कि वाक़ियतन भूख लगने के बाद जब कहीं से खाना मिलता है तो वो नेमत अल्लाह की, जो अल्लाह ने हमें नेमत अता की है, अगरचे एक खजूर ही क्यों ना हो, भूख की शिद्दत में जब हमें वो मैसर होगा तो हमें अल्लाह की नेमतें याद आएगी। जब सुबह भी खाना, शाम में भी खाना, खानों की नेमतें लजीज हमारे पास मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता कि ना खाया जाए, वाक़ियतन ये महीना अल्लाह की तरफ से नेमतों का है कि जिस बंदे को पूरे साल कोई फ्रूट खाने को नहीं मिलता, ड्राई फ्रूट नहीं मिलता, ऐसी ऐसी चीज़ें मैसर इस महीने में होती हैं, वाक़ियतन अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन ये नेमतें इसलिए नहीं कि हम सिर्फ़ इन नेमतों का ही ख्याल रखें
और दीगर इबादत को छोड़ दें। पूरे दिन खाने पीने की फ़िक्र में हो, सहरी से फारिग हुए तो अब शाम तक इफ्तारी की फ़िक्र में हो, और शाम को खाना खाया ऐसे लेट गए कि पूरे दिन थके हुए थे, न तरावियों का ख्याल न इशा का ख्याल, इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। और बड़े अफसोस की और ताज्जुब की बात ये है कि बाज़ हज़रात जिस दिन, पूरे महीने नहीं, पूरे महीने तो शायद कोई बंदा ऐसा है जो पूरे महीने रोज़ा रखे, कोई किसी दिन रोज़ा रख ले तो नमाज गायब, भूख लग रही है, भूख की शिद्दत है, नमाज कैसे पढ़ूँ, मस्जिद में कैसे जाऊँ, ईशा की फजर की, खाना खाया, सहरी खाने के बाद सो गए। एक फ़र्ज़ तो अदा किया, रोज़ा रखा, लेकिन जो फ़र्ज़ पहले से ही चला आ रहा था, नमाज का फ़र्ज़ था, वो छोड़ दिया, क़ज़ा कर दिया। तो हमने क्या फ़ायदा किया? रोज़ा रखा, नमाज़ें छोड़ दी, फिर हमें रमज़ान की बरकतों का, रमज़ान की नेमतों का, अल्लाह की तरफ से जो रहमतें हैं वो कहाँ मैसर होंगी हमें? इन बातों का ख्याल करना चाहिए।